हेलो गाइस, मेरा नाम देवांश गुप्ता है। मेरी नीट में AIR रेट 60 थी और स्कोर था 680। मैं करेंटली मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जैसे आपको पता होगा कि आपका NBB प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि आपको कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। आपको सारे टेस्ट देने हैं। NBB प्रोग्राम में पोल्स होते हैं, NBTS होता है और NATS होता है। ये भी सर आपको बताएंगे, या हो सकता है बता दिया हो। तो पहली चीज़ तो ये देखो कि पोल्स तो बिल्कुल ही मिस नहीं करने। पोल्स का क्या फ़ायदा है? पोल्स से आपको NCERT कवर कर सकते हो, क्योंकि पोल्स देने के लिए आपको NCERT एक बार वो चैप्टर की पढ़नी ही पड़ेगी, तभी आप पोल्स में अच्छे स्कोर भी कर पाओगे और पोल्स से फ़ायदा भी ले पाओगे। उसके बाद उसका एनालिसिस भी करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो आपको क्या करना है कि पोल्स तो आपको रेगुलर देने, क्योंकि पोल्स बहुत हेक्टिक हो जाता है विद टाइम। बहुत बच्चे पोल्स छोड़ देते हैं देना, पर ये गलती नहीं करनी है। पोल्स के थ्रू NCERT कवर करनी है, उसका फ़ायदा उठाना है। पहली चीज़ तो ये सबको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है NBTS। NBTS से भी आपको क्या करना है? NBTS की तैयारी करनी है। आपको ये मान के चलना है कि इस समय आपका एक तरह से फाइनल रिवीजन हो रहा है, क्योंकि आपके इसके बाद बोर्ड्स हैं। उसके बाद NBB प्रोग्राम खत्म होगा, आपके बोर्ड शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा कि कब आपका नीट आ जाएगा, बहुत जल्दी आता है। तो NBB प्रोग्राम आपके फाइनल रिवीजन की तरह है। यहाँ पे आपको अपना बेस्ट एफर्ट लगाना होगा, जिससे एंड में नीट के पहले का रिवीजन जो होगा उसमें आप फायदा उठा पाओ। अब NBTS क्या होता है? NBTS टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। NBTS में आपको पता होगा जैसे नॉर्मल AI टेस्ट होते हैं, पर NBTS मोर NCERT स्पेसिफिक होते हैं। क्वेश्चंस NCERT स्पेसिफिक आते हैं। तो NBTS के लिए आपको प्रॉपरली NCERT मैप्स जो मिलती है, मैक्सिमम बच्चों को मिली रहती है, तो NCERT मैप्स प्रैक्टिस करने होंगे। NCERT मैप्स में जितने क्वेश्चन है वो लगा लो। साथ में NCERT भी रीडिंग तो मस्ट ही है, सबको पढ़नी ही होगी तीनों सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में NCERT आपको पढ़नी ही पड़ेगी NBTS के लिए भी। उसके बाद आता है NATS। देखो NATS में क्या है कि जो प्रीवियस ईयर नीट में पेपर आता है वही NATS में आता है। तो NATS एक तरह से अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि NATS से आप चेक कर सकते हो कि आपका फुल सिलेबस में किस लेवल तक तैयार है। NATS बहुत बच्चे ये करते हैं कि सोचते हैं कि मेरा फुल सिलेबस तैयार नहीं है, मैं NATS नहीं दे पाऊंगा, मैं NATS में बैठूंगा ही नहीं। तो ये तो सबसे गलत चीज़ है। आपको NATS में बैठना है, आपको ट्राई करना है। शुरू में नंबर कम आए तो उससे डरना नहीं है, वो नंबर धीरे धीरे बढ़ जाता है NATS में भी। NATS से क्या फ़ायदा उठाना है कि आपको देखना है कि मेरे कौन से टॉपिक्स अभी हैं जो तैयार नहीं है, उन टॉपिक्स में मुझे अभी फोकस करना है। ये NATS की यही बेस्ट चीज़ है कि आपको उससे यही समझ आ जाता है कि कौन से टॉपिक्स आपके तैयार नहीं है, उन टॉपिक्स पे मैं फोकस करूँ। इसके साथ साथ क्या होता है कि NATS के पेपर जब आप लगाओगे, आपको समझ आएगा कि पिछले 10 साल में पैटर्न कैसे बदल रहा है, क्या 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 क्वेश्चंस आते हैं और किस हिसाब से आपको एंड में रिवीजन करना है उसके लिए, कि आपको ये NATS लगातार जो देगा उसको ये समझ आ जाता है। NATS देने का यही एक मेन फायदा है। मैं अपने NBB प्रोग्राम के एक्सपीरियंस के बारे में तुम लोग को बताता हूँ। तो टर्म 1 के बोर्ड्स खत्म हुए थे, उसके बाद हम लोग का NBB प्रोग्राम शुरू हो गया था। तो NBB प्रोग्राम से मेरा मेन एम यही था कि ये मेरा फाइनल टाइम है जहाँ पे मैं अपने सारे वीक टॉपिक्स को अच्छे लेवल तक लेके जाऊँ, उनकी प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि जैसे ही पोल्स आता जाएगा तुम्हें वो चैप्टर भी आता रहेगा और उन टॉपिक्स को तुम्हें कवर करना है वहीं पे जब पोल दे रहे हो उसका। उसे उस दिन ही अपना उसको प्रैक्टिस करना है। जैसे फिजिक्स में है तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उन टॉपिक्स के और कवर करना है। सेम बायो में है, वो चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करनी है। केमिस्ट्री में भी सेम है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, या अगर फिजिकल केमिस्ट्री है या इनऑर्गेनिक वगैरह है तो उससे अच्छे से रीडिंग मारो। और ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उन पोल्स के लिए तैयार करना है, क्योंकि 11th जैसे मुझे सुनने में आ रहा है 11th शुरू होगा, तो तुम लोग को यही फायदा उठाना है कि 11th का मतलब अभी से इन NBB प्रोग्राम से सीरियसली होकर NBB प्रोग्राम में जो मतलब इन्वॉल्व होगा, उसका 11th का भी रिवीजन साथ में हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा उसको। तो मेरा जैसे शुरू हुआ, तो मेरा शुरू में तो NATS भी हो रहे थे, NBTS भी हो रहे थे वीकली बेसिस में, साथ में AITS भी हो रहे थे। तो NATS में से एम तो यही था, एम पहले ये होना चाहिए NATS में कि उससे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तो तुम्हें याद हो जाएंगे। NATS तुम देते रहोगे, एनालाइज भी करोगे, साथ में तुम्हें याद हो जाएंगे कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और तुम देखोगे कि बहुत क्वेश्चंस रिपीट करते हैं हर साल नीट में, तो वो NATS उससे वो तुम्हारा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम रहता है कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख पाते हो, उसके बाद तुम्हें देखने का टाइम नहीं मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ में NBTS होता है। NBTS से तुम्हें NBTS से पता चलेगा तुम्हारा ये टॉपिक का पार्ट्स मतलब इतने पार्ट कवर हो रहे हैं। यही फायदा था
सबको कोशिश करनी है कि जिसका भी स्कोर कम आ रहा है उसको अपना स्कोर बढ़ाना है, इंक्रीमेंट होना चाहिए विद टाइम। अब तुम दूसरे को नहीं देखना है, तुम्हें अपने आप से चैलेंज है, तुम्हारा स्कोर धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है, और जिसका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है उसको भी ये कोशिश करनी है कि वो स्कोर मेंटेन करे और बैलेंस बना के जाए। उसका एवरेज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक में बहुत ज्यादा आ जा रहा है फिर अगले में गिर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने स्कोर को मेंटेन करना होगा। जिसका अभी 650 में आ रहा है, अपने स्कोर को मेंटेन करना होगा। फाइनली क्या होता है कि एनबीपी प्रोग्राम के एंड में तो एक फुल सिलेबस टेस्ट होता है, तो उसको भी बहुत लोग नहीं देते हैं क्योंकि सोचते हैं कि अभी तो मेरा तैयारी ही नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सारे टेस्ट देने हैं। फुल सिलेबस टेस्ट में भी आपको बैठना पड़ेगा। 2 नंबर कम आता है जो डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि उससे तुम कुछ सीखोगे ही नया, तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें फुल सिलेबस में क्या वीक टॉपिक्स हैं, तो उसकी भी कवर अप करना है। मेन फायदा ये है कि देखो पोल्स तुम दोगे, तुम्हें साथ में ये लगता है कि मुझे बोर्ड की भी तैयारी करनी है, मुझे पोल्स की भी तैयारी करनी है, तुम्हें अपने हिसाब से मेंटेन करना होगा। पर प्रोग्राम ही ऐसा बना रहता है कि बोर्ड्स के जो आ रहे होते हैं टॉपिक वो एंड में आता है, तो साथ में बोर्ड का भी कवर अप हो जाता है पीसीबी में, तो और साथ में एनबीपी प्रोग्राम भी हो जाता है। तो सबको यही मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपको कोशिश करनी है कि जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको इस एनबीपी प्रोग्राम के टाइम कवर अप कर लेना है और उनको अपने बेस्ट लेवल पे ले जाना है। इसके बाद अपने वीक टॉपिक्स कवर करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है। और साथ पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, ये इसका फायदा उठाना है। आपके पास एंड में फिर रिवीजन का बहुत कम टाइम होता है, तो उतने अच्छे लेवल से नहीं हो सकता जितना एनबीपी प्रोग्राम के टाइम है। इस प्रोग्राम के टाइम तुम्हारे पास टाइम ये रहेगा, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा पाओगे, मॉड्यूल में जो तुम्हारे टिक्ड क्वेश्चंस होंगे वो भी लगा पाओगे। इतना टाइम रहता है एनबीपी प्रोग्राम में क्योंकि बहुत लंबा चलता है, पर उसके बाद टाइम नहीं मिलता है। तो तुम्हें जो टॉपिक वीक लग रहा है अपना इसी समय कवर करना है, यही मेरी फाइनल एडवाइस रहेगी।